अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन एक संयोग बन रहा है जो बहुत बड़ा संयोग है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्मदिन 14 तारीख से है और उनके जन्मदिन के मौके पर एक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी कथा जो शायद आज तक नहीं हुई। ये बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि राम मंदिर के मौके पर गुरु जी की कथा होना वाकई में गर्व की बात है। हमारे साथ मौजूद हैं रामभद्राचार्य गुरु जी के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी महाराज। महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय श्री राम, जय श्री राम। ये इतना बहुत जो भव्य आयोजन राम कथा का हो रहा है, क्या क्या होगा इसमें जरा बताइए। ये एक बहुत अद्भुत संयोग का विषय है कि लगभग 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब हम पुनः रामलला को भव्य दिव्य मंदिर में देखने जा रहे हैं, ये सौभाग्य हमारी पीढ़ी का कि आज तक हमने सिर्फ टूटते हुए मंदिरों के विषय में पढ़ा था, सुना था, देखा था, लेकिन पहली बार इतिहास में हम किसी मंदिर को बनते हुए देखने जा रहे हैं। तो ये संयोग है। रामलला तो है ही है करुणावतार। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी अपने भक्तों का भाव रखते हैं। आप जानते हैं कि रामलला के लिए लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। इतना लंबा संघर्ष चला। उसमें ही आप जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने भी हाई कोर्ट में एक निर्णायक गवाही दी थी, जिससे राम मंदिर के निर्णय में जो हिंदुओं के पक्ष में आया उसमें बहुत बड़ी सहायता मिली थी। तो मुझे लगता है कि रामलला का ही अनुग्रह है कि जब वो दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो उसके साथ ही उन्होंने गुरुदेव के अमृत महोत्सव को भी आयोजित किया है। ये संयोग का विषय है कि 14 से 22 जनवरी हमारा यह कार्यक्रम लगभग 1 वर्ष पूर्व तय हो चुका था। हम यहाँ 9 महीने से लगभग तैयारियों में लगे हुए अयोध्या में, और पहले 14 से 22 हमारा तय ही था, लेकिन 2 महीने पहले रामलला ने भी यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और उधर रामलला भी मंदिर में प्रवेश करने की अपनी तिथि तय कर चुके हैं, 22 जनवरी। आपने कहा कि 9 महीने से इसकी तैयारी की जा रही है, यानी जो भव्य यज्ञ देखेंगे उसके पीछे 9 महीने का संघर्ष है। बिल्कुल, 9 महीने हमारे यहाँ पर जो पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, जो धर्मयोद्धा हैं, हमारे यहाँ धर्मयोद्धा कहते हैं जो भी गुरु जी के शिष्य समर्पित होते हैं, वो धर्मयोद्धा लगभग 9-10 महीने से यहाँ पर लगे हुए हैं। 10 महीने पहले लगभग यहाँ के होटलों की बुकिंग की जा चुकी थी हमारी। तो ये तैयारियाँ चल रही हैं और अपने आप में यहाँ पर एक अद्भुत समागम होने जा रहा है। ठीक है, गुरु जी के साथ आपका जुड़ाव कब से रहा, कैसे गुरु जी के साथ गए आप? मैं लगभग 12 वर्ष का था तब मैं गुरु जी की सेवा में आ गया था और तब से उनकी बहुत कृपा है। और 5 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुझे नियुक्त किया, तो वो भी सेवाएं मैं देख रहा हूँ। और इतने बड़े जो इतना भव्य जो आयोजन हो रहा है, इसमें भी हमारी पूरी टीम पूज्य गुरुदेव के शिष्यों के साथ मैं भी पीछे पीछे लगा हूँ। कार्यक्रम सफल हो, हम सब इसी कामना के साथ लगे हैं। यहाँ पर एक अद्भुत समागम। आप समझिए कि दुनिया में बहुत सारे यज्ञ होते हैं, लेकिन वह यज्ञ कहीं न कहीं से व्यक्तिगत उन्नति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए होते हैं, अपने उद्धार के लिए होते हैं। लेकिन ये पहला यज्ञ होने जा रहा है जो भारत माता की अखंडता के लिए होने जा रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति के लिए होने जा रहा है। हजारों ब्राह्मण देवता बैठकर एक साथ करोड़ों आहुति हनुमान जी महाराज को यहाँ समर्पित करेंगे 1008 कुंडी यज्ञ में। उसके साथ पूज्य गुरुदेव ने लगभग 20 साल पहले इसी अयोध्या में कहा था कि जब तक रामलला अपने भव्य मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक मैं अयोध्या में राम कथा नहीं करूँगा। आप जानते हैं उनकी कथाओं की कितनी लोकप्रियता है, लाखों करोड़ों उनके श्रोता हैं पूरे देश दुनिया में। अयोध्या में इतने लोगों ने उनसे कथा के लिए कहा, लेकिन गुरुदेव ने कथा नहीं की। तो हम लोगों के लिए ये अमृत महोत्सव के साथ उनका संकल्प पूर्ति महोत्सव भी है। तो अब जब वो यहाँ कथा करने जा रहे हैं इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद, तो कथा उतनी ही भव्यता के साथ कर रहे हैं। साथ में देश की तमाम राजनीतिक विभूतियाँ यहाँ पर उपस्थित होंगी। उनके साथ ही जो कला साधक, जिन्होंने एक कला के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे देश के प्रसिद्ध कला साधक भी यहाँ पर उपस्थित होकर रामलला के चरणों में अपनी प्रस्तुति देंगे। 14 जनवरी से कार्यक्रम का यहाँ आरंभ होगा। प्रातःकाल यज्ञशाला के में यज्ञ प्रज्वलित करके, अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ का क्रम आरंभ होगा। फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव की सायंकाल 4 से 7 कथा होगी और फिर 6:30 तक कथा होगी। और 6:30 बजे के बाद यहाँ पर देश से पधार रहे विभिन्न कला साधक यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। एक अद्भुत संयोग होगा जिसमें 14 तारीख को पूज्य गुरुदेव के 75वें जन्मोत्सव के दिन मालिनी अवस्थी जी बधाई गायन करेंगी। ये अद्भुत आनंद का विषय। 15 तारीख को शर्मा बंधु और प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर विशाल मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। 16 तारीख को शर्मा बंधु उपस्थित होंगे। 17 तारीख को स्वयं मालिनी अवस्थी हेमा मालिनी जी
55 लोगों के साथ आकर के अयोध्या में पहली बार रामायण जी की प्रस्तुति देने वाली हैं। और मनोज मुंतशिर जी 20 तारीख को अनूप जलोटा जी रहेंगे, 18 तारीख को मनोज मुंतशिर जी हैं, इधर 21 तारीख को कुमार विश्वास जी हैं, 22 तारीख को संस्कृति कला संगम की रामलीला मनोज तिवारी जी और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, रवि किशन जी, इस प्रकार तमाम विभूतियों का जमावड़ा यहाँ पर होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने समय दिया। जय श्री राम। जय श्री राम।